हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? अगर आप ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने हाथों को और पैरों को अनक्रॉस रखें, ओके? और ये हीलिंग रिसीव करें। मन में दोहराएं कि आप ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं। आई रिसीव दिस हीलिंग, राइट? मेरे कलेक्टिव्स के आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेंस किया जाए। अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे कलेक्टिव्स के आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो। मेरे कलेक्टिव्स के हेल्थ में अगर कोई भी ब्लॉकेजेस हों तो उन ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए, ठीक है? मेरे कलेक्टिव्स के जो कोई भी ये हीलिंग रिसीव कर रहा है उनके धन में अगर कोई भी ब्लॉकेजेस हो तो उसको रिमूव किया जाए। मेरे कलेक्टिव्स के बच्चों के जीवन में अगर किसी भी प्रकार की ब्लॉकेजेस है, घर में किसी भी प्रकार की ब्लॉकेजेस है, तो हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। Send all the negativities back to sender right away, multiplied into 100, backfire immediately. Backfire, horribly backfire, horribly backfire. उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। Send all the negativities back to sender. Thank you. Thank you, angels. Thank you, spirits. Thanks a lot. Thank you. Thanks a lot. Thank you. So friends, एक क्विक एनर्जी चेक रीडिंग है, ठीक है? क्या एंजल्स आपसे बोलना चाहते हैं, क्या चीज़ आपके लाइफ में अप्रोचिंग है, ये चीज़ हम इस रीडिंग में देखेंगे। ये बहुत शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग है, क्विक एनर्जी चेक रीडिंग है। तो देखते हैं मेरे कलेक्टिव्स जिन तक ये मैसेज पहुंचा। आपके जीवन में कोई परिस्थिति है जो रुकी हुई थी, ठीक है? कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें आप चाहकर भी आगे कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे थे, किसी कार्य में कुछ गति की कमी आ गई थी, ठीक है? कुछ स्पीड आपको ऐसा लग रहा था कि कहीं पर स्लो हुई है, आपकी प्रोग्रेस की स्पीड स्लो हुई थी, ठीक है? तो आप के वो रुके हुए कार्य बहुत जल्द आपको आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। स्पीडी प्रोग्रेस। आपको कॉन्फिडेंट रहने के लिए कहा जा रहा है ड्यूरिंग दिस टाइम, जब आपकी एनर्जी को रिन्यू किया जा रहा है, ठीक है? आपका जो दिव्य शक्तियों के साथ एक कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। समथिंग अबाउट नंबर 8 आपके लिए बहुत स्पेसिफिक है। आपके पास हो सकता है आपको कुछ सिलेक्ट करना है, किस रास्ते पर जाना है। हो सकता है आपके जीवन में कुछ चॉइसेस हैं जो आपको करनी है, तो आपको ये कहा जा रहा है सही निर्णय करें, ठीक है? सही रास्ते का चुनाव करें। बी ट्रू टू योर सेल्फ, जो सही हो, सत्य हो, उसके मार्ग पर आप जाएं। या हार्नेस द लॉयल एंड प्रोटेक्टिव ऑरा ऑफ द लायन एंड चार्ज अहेड मैग्निफिसेंटली। आपकी जो लॉयल्टी है वो आपकी रॉयल्टी है, ठीक है? आप जितना ज़्यादा लॉयल हैं अपने पार्टनर के लिए, अपने कार्य के प्रति, उतना ज़्यादा आप रॉयल हैं, ठीक है? ये एक ऐसी ऊर्जा है जो आज के समय में उस लॉयल एनर्जी को कैरी करना, उसको मेंटेन करना, ये अपने आप में एक चैलेंज बन चुका है। इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारी लाइफ में कि हमारे जीवन में लॉयल रहना भी एक प्रकार का चैलेंज बन चुका है। लेकिन आप जिस किसी की भी एनर्जी में पिक कर रही हूँ, आप लॉयल बीइंग हैं, ठीक है? आप लॉयल रहना पसंद करते हैं अपने पार्टनर के लिए, अपने कार्य के प्रति। तो ये एक मैग्निफिसेंट ऑरा है आपका। आपकी जो बात है उसको मान दिया जाता है, ठीक है? आपकी जो बात है वो एक प्रकार से शेर की दहाड़ है, ओके? आपकी जो रोर है, जो एक लायन की जो रोर होती है, उसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है? आपकी बात को मान देते हैं लोग बिकॉज आप एक रॉयल बीइंग हैं और एक मैग्निफिसेंट ऑरा आप कैरी करते हैं, एक मैजिकल रॉयल ऑरा आप कैरी करते हैं, राइट? तो ये कुछ मैसेज आ रहे हैं। बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़ इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन में बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ अराइव कर रही हैं। आपके जीवन में आपको हर दिशा से एक प्रगति देखने को मिलेगी, एक सफलता आपके कदम चूमेगी। ग्लोबल लेवल पर आपको कुछ सक्सेस मिल सकती है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही हैं। सो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर मिल रही है मुझे। कोई पर्सन है जो आपसे या जो पास्ट के जो पेनफुल साइकिल्स थे वो एंड हो रहे हैं। 36 आपकी एज हो सकती है। किसी भी मंथ की 9th को आपका बर्थडे होता है। समथिंग अबाउट 3rd of June, 6th of March,
या 9th of August, या 7th of August, 1st of June, 6th of January, 8th of January, 18th of August, 16th August। ये डेट आ रही है बहुत स्पेसिफिक आपके लिए। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, हो सकता है फिज़िकली आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, या मेटाफोरिकली आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। आपकी एनर्जी में आपको शिफ्ट फील होगा, कुछ ऊर्जा में परिवर्तन आपको फील होगा। योर लाइफ इज़ बिकमिंग मोर फुल, ठीक है। आप और ज़्यादा संपन्न और फुलफिल्ड लाइफ आपको फील होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में अब किसी भी चीज़ का अभाव नहीं है। तो देखते हैं यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। बेस्ट सीज़न ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का बेस्ट सीज़न शुरू हो रहा है, बेस्ट टाइम शुरू हो रहा है, ठीक है। टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ मनी यूज सिट्रीन क्रिस्टल। तो आपको अपने पास सिट्रीन क्रिस्टल रखने के लिए कहा जा रहा है। सिट्रीन क्रिस्टल आपके जीवन में धन के फ्लो को बढ़ाता है, ठीक है। आपके जीवन में धन ईजिली आपकी तरफ आता है, तो आपको अपने पास सिट्रीन क्रिस्टल रखने के लिए कहा जा रहा है। ये आपके सोलर प्लेक्सस चक्र को हील करने में भी सहायक रहता है, ठीक है। आप अगर किसी भी प्रकार की विक्टिम मेंटालिटी में होते हैं, आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा होता है हर किसी ने आपके साथ बुरा किया, एक बेचारापन वाली फीलिंग से आप बाहर आ जाते हैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं अगर आप सिट्रीन क्रिस्टल अपने पास रखते हैं। तो सडन इंक्रीज इन योर इनकम, अचानक से आपका धन बढ़ सकता है, अचानक से आपके धन में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। वाइट ऑरा है आपका, ठीक है। आपका जो आभा मंडल है वो वाइट है। जिस भी पर्सन की एनर्जी आज मैं पिक कर रही हूँ, आपका आभा मंडल वाइट है। पॉसिबिलिटी है कि आपके ऑल 7 चक्रास अलाइन हैं, ठीक है। एंड आपका क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा पावरफुली एक्टिव है। टेक्सटिंग यू, आपको कोई टेक्स्ट कर रहा है, कोई मैसेज वगैरह भेज रहा है, किसी की तरफ से आपको मैसेज वगैरह मिल सकता है। कोई ऐसा पर्सन जिसने आपका दिल तोड़ा या आपने उनका दिल तोड़ा, उनकी तरफ से आपको कोई मैसेज मिल सकता है, कोई टेक्स्ट मैसेज मिल सकता है। हो सकता है आपने किसी के टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाए आप, या रिप्लाई नहीं किया, तो किसी का दिल टूटा है, कोई बहुत हर्ट फील कर रहा है। यू विल रिसीव अ सरप्राइज विजिट, तो कोई आपको अचानक से सरप्राइज़ दे सकता है, आपके घर कोई अचानक से विज़िट कर सकता है। somebody wants to visit, somebody wants to give you surprise, बट उनको लगता है कि आप कहीं रिजेक्ट ना कर दें उनको। you bounce back, आप बाउंस बैक होते हैं। जितना ज़्यादा आपके जीवन में चैलेंजेस होते हैं, आप उतना ज़्यादा पावरफुल वे में बाउंस बैक करते हैं, और ज़्यादा पावरफुल होकर आप कम बैक करते हैं अपने जीवन में। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने बहुत कुछ झेला है लाइफ में, ठीक है। बहुत सारी कठिन सिचुएशन से आपका आमना सामना होता रहा है। तो एक प्रकार से आपने उन कठिनाइयों के बीच में रह करके, उन कठिनाइयों का सामना करके आपने एक प्रकार से आपकी प्रैक्टिस हो गई, कैसे कठिनाइयों का सामना करते हैं, कैसे उनसे निपटते हैं, कैसे क्या सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। सो किसी भी कठिन परिस्थिति से निकलना आपको बखूबी आता है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि कठिन सिचुएशन से कैसे निपटना है, किस प्रकार से उनसे उनका सोल्यूशन कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें। डांसर, आप एक डांसर हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं, प्रोफेशनल डांसर हैं, ओके। इट्स योर सीज़न टू बी रिच, आपके महाधनी होने का समय है ये, ओके। इट्स योर सीज़न टू बी रिच। जिस तक भी ये मैसेज पहुंच रहा है, ये आपका समय है, महाधनी होने का समय आ चुका है। हेटर्स की पहचान, आपके हेटर की कुछ पहचान आ रही है। वेयर्स डार्क लिपस्टिक अ लॉट, शॉर्ट हेयर, डेयरिंग, स्मोकर, प्रिटेंड्स टू बी रिलीजियस लाइक यू। आपके हेटर की पहचान आ रही है। आपका कोई हेटर है जो कोई फीमेल दिख रही है मुझे, डार्क लिपस्टिक बहुत ज़्यादा लगाती है, शॉर्ट हेयर है, छोटे बाल हैं, एंड ये हो सकता है स्मोक करती हों, एंड बहुत डेयरिंग है, ठीक है। जो कार्य के लिए आप इनको चैलेंज करेंगे, उसको ये करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। प्रिटेंड्स टू बी रिलीजियस लाइक यू, आपके जैसे भक्त बनने का हो सकता है ढोंग करती हो, लेकिन ये ईश्वर से आत्मा के लेवल पर कनेक्ट नहीं कर पाती हैं। तो ये आपको कॉपी करती हूँ, आपके जैसे रिलीजियस बनने का ढोंग करती हूँ। ऐसी कोई पर्सन है जो आपको हेट करती हैं, आपको पसंद नहीं करती हैं।
यू हैव आउटग्रोन द प्लेस यू लिव इन, तो आप जिस जगह पर रह रहे हैं ना, वहाँ से आपका जो ओहदा है वो और बढ़ चुका है, ठीक है, आपका रुतबा और ज़्यादा बढ़ गया है। सो आप के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को थोड़ा बेहतर करने के लिए कह रहे हैं स्पिरिट गाइड्स, यू नो, एक इंडिकेट कर रहे हैं, इंडिकेशन है ये स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। हो सकता है आप बहुत जल्द अपने नए घर में शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं, या फिर नया घर बिल्ड करने का प्लान कर रहे हैं। वो आपके बारे में गॉसिप करके भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो कोई पर्सन है जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन वो आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, ठीक है। वो आपके बारे में गॉसिप इसलिए करते हैं बिकॉज वो इनसिक्योर फील करते हैं, और तो एक प्रकार से लोगों का सपोर्ट जुटाने की कोशिश करते हैं और आपके बारे में गॉसिप करते हैं, लेकिन वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। समथिंग अबाउट लॉन्गिंग, कोई पर्सन है जो आपके लिए तड़प रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्गिंग है किसी के मन में, यू नो, आपको कोई मिलना चाहता है, कोई आपसे बात करना चाहता है। समथिंग अबाउट लॉन्गिंग, समवन इज़ थिंकिंग फॉन्डली ऑफ यू, इट्स द पर्सन यू लव। तो ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे प्यार करते हैं, जो जिनसे आप प्यार करते हैं एक्चुअली, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए तड़प रहे हैं। यू आर अनस्टॉपेबल, आप अनस्टॉपेबल हैं, आपको रोका नहीं जा सकता है किसी भी प्रकार से, ठीक है। किसी भी हालत में आपको रोकना असंभव है। यू आर अनस्टॉपेबल बिकॉज आपके जो सारथी हैं वो स्वयं ईश्वर हैं, ठीक है। वो आपका रथ चला रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपके गाइड हैं, ठीक है। चैलेंजिंग ईयर फॉर योर एनिमीज़, आपके एनिमीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई भरा साल है ये। बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है उनको, आपके एनिमीज़ को। जो कोई भी आपके प्रति शत्रुता का भाव रखेगा तो आपके एनिमीज़ को बहुत ज़्यादा टफ टाइम मिलने वाला है। नेवर डिम योर लाइट, द सन कैन नॉट डिम इट्स लाइट। तो आपको देख करके हो सकता है आपके हेटर्स की आंखें चौंधिया जाती हैं, लेकिन आपको अपनी जो लाइट है, आपके अंदर जो दिव्यता है, जो दिव्य प्रकाश है आप में, ठीक है, उसको डिम करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको लो करने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी भी आंखें चौंधियाएँ उनकी आंखें चौंधियाने दें, आप अपनी ऊर्जा को लो ना करें, ओके, बिकॉज सन कैन नॉट डिम इट्स लाइट। सूर्य अपने तेज को कम नहीं कर पाते हैं। सूर्य का जो तेज है उसका सामना कर पाने की जो सामर्थ्य है वो हर किसी में नहीं होता है। पीपल हु आर इन्फीरियर, पीपल हु हैव देयर सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड, ठीक है, ऐसे लोग जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के मारे हैं, ऐसे लोग जो आपके सामने सेकंड बेस्ट फील करते हैं, ठीक है, जिनको लगता है कि वो आपके सामने यू नो खुद को पीछे मानते हैं आपसे, लेकिन ये बात वो किसी से कहते नहीं हैं, बस आपके बारे में गॉसिप करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं आपकी डिविनिटी के सामने, आपके कॉन्फिडेंस के सामने, ओके। सो लेट देम बी, ठीक है। उनको अपने अंदर सुधार खुद लाने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइट को डिम नहीं करना है, अपनी कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है। योर हेटर्स नो दे अंडर एस्टिमेटेड यू, आपके हेटर्स को पता है उन्होंने आपको कम आंका, आपकी क्षमताओं को कम आंका। बहुत बड़ी गलती हुई उनसे, बहुत बड़ी भूल हुई, ठीक है। इन लव विद यू, समवन इज़ इन लव विद यू एंड दिस पर्सन इज़ थिंकिंग फॉन्डली ऑफ यू। कोई आपके बारे में कंटिन्यू सोच रहे हैं, आपके लिए कोई लॉन्गिंग वाली एनर्जी आ रही है कुछ। ई, एनिमीज, एंडिंग, एनवियस, ठीक है। ई, समथिंग अबाउट लेटर ई। वाटर टू एयर ट्रांसफॉर्मेशन, कोई इमोशनल फील कर रहा था और वो अपनी फीलिंग्स को अब आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहता है, कोई कम्युनिकेट करना चाहता है कोई। समथिंग अबाउट एनर्जी वेम्पायर, कोई एनर्जी वेम्पायर हो सकता है, आपको एनर्जी वेम्पायर से सावधान किया जा रहा है। कोई एनर्जी वेम्पायर है जो आपके पार्टनर को या आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर को आपसे दूर रखना चाह रहा है या चाह रही है, ताकि वो आपके पार्टनर को ड्रेन कर सके, ठीक है, आपके पार्टनर की ऊर्जा को वो खींच सके अपने फ़ायदे के लिए। यू रेस्टोर माई फेथ इन ह्यूमैनिटी, तो आप एक ह्यूमैनिटेरियन हैं और आप जब जीव जंतुओं की सेवा करते हैं ना, तो आपसे कोई बहुत प्रभावित होता है, कोई बहुत इम्प्रेस होता है, और आपको देख कर के वो भी इस प्रकार की चीज़ों को करना चाहते हैं, ठीक है। ह्यूमैनिटी में किसी का ट्रस्ट बढ़ जाता है, मनुष्यता सीख रहा है कोई आपसे, ठीक है, जीव जंतुओं पर दया करना सीख रहा है कोई आपसे। योर डिवाइन काउंटर पार्ट विल ओनली लिसन टू यू, तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट सिर्फ और सिर्फ आप की बात मानने वाले हैं, आपकी बात सुनने वाले हैं, ठीक है। ये कुछ मैसेज आ रहे हैं, ओके। एंजल्स आर टेलिंग मी 3 more, 3 और है यहाँ पे। अ फ्रेंड हेट्स यू, आपके ही कोई फ्रेंड या
कोई फीमेल मेल फ्रेंड, somebody hates you. They are trying to find a way to control your growth. They landed in a trouble. They are trying to find a way to control your growth. They landed in a big trouble by doing so. कोई आपके आपकी ग्रोथ को, आपकी सफलता को नियंत्रित करना चाह रहा था, कंट्रोल करना चाह रहा था. ऐसा करके उन्होंने खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा लिया है. ओके, दे आर आउट टू डिस्ट्रॉय यू. इट्स इन रिवर्स. ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो अब वो लोग हार मान रहे हैं, आपके हेटर्स हार मान रहे हैं. दिस इज़ द पीक ईयर ऑफ योर लाइफ टाइम. तो ये आपकी सफलता का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साल है. ओके, इट्स अ पीक ईयर फॉर यू. अनफॉर्चुनेटली इवन योर मदर इज़ योर बिगेस्ट अब्यूज़र. तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आपकी खुद की माँ, आपकी मदर आपकी बहुत बुराइयाँ करती हैं. लोगों से जाकर आपको अप्रिशिएट नहीं करती हैं. या आपकी मदर हो सकती हैं, या मदर लाइक कोई फिगर हो सकती है, कोई मदर लाइक पर्सन भी हो सकती हैं जो आपकी माँ तुल्य है, माँ के जैसी हैं. तो मे बी शी इज़ योर बिगेस्ट अब्यूज़र. कोई चिढ़ा हुआ है आपसे क्योंकि आप उसके शिकंजे में नहीं फंसे. आपसे कोई चिढ़ा हुआ है क्योंकि आप उसके शिकंजे में नहीं फंसे हैं. किसी ने आपको ट्रैप करने की कोशिश करी है, आपकी सफलता को रोकने की कोशिश करी है, बट आप इस पर्सन के ट्रैप में नहीं फंसे हैं. हो सकता है उस पर्सन ने आपको फ्लैटर करने की कोशिश करी, आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करके, आपकी तारीफ़ें करके, या आपको वैलिडेशंस दे के, लेकिन अब इस बार आप उसके शिकंजे में नहीं फंसे. ठीक है, कोई करने का प्रयास किया. 144 डिवाइन प्रोटेक्शन. आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, इसी वजह से आप उनके शिकंजे में नहीं फंसे हैं. सो कंक्लूड करने से पहले मैं आपके लिए कुछ मैसेजेस निकालना चाहूँगी और टैरो से आपकी एनर्जी अपडेट लेना चाहूँगी. क्या एनर्जी अपडेट है मेरे कलेक्टर्स के लिए? क्या एनर्जी अपडेट आ रही है? ओके, बॉटम की एनर्जी ले लेते हैं. या समथिंग अबाउट क्वीन ऑफ कप्स. यू आर लविंग योर सेल्फ, यू आर पोरिंग इन टू योर ओन सेल्फ. ठीक है, अब आप किसी को भी अपना प्रेशियस प्यार नहीं दे रहे हैं, बिकॉज पास्ट में आपके प्यार की लोगों ने कदर नहीं करी है. तो आप अपने आप को प्रेम दे रहे हैं, अपने आप से प्यार कर रहे हैं, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ बैलेंसिंग योर लाइफ. ठीक है, ये आपके जीवन को बैलेंस कर रहा है. अगर आप किसी भी प्रकार के कोई कोर्ट केस में फंसे हुए थे, किसी लीगल ट्रबल में कोई था, तो वहाँ पर आपके साथ जस्टिस हो रहा है. अगर कोई आपके साथ गलत करने का प्रयास कर रहा था, कोई अन्याय कर रहा था आपके साथ, तो वहाँ पर आपको जस्टिस दिया जा रहा है. ठीक है, या आपने डिसाइड किया है ऐसे लोगों से मूव ऑन करने का जो आपको पेन देते हैं, दुख देते हैं, कष्ट में रखते हैं, किसी प्रकार से आपके साथ अन्याय करते हैं. ऐसे लोगों से आपने पूरी तरह से कॉन्टैक्ट्स को कट कर लिया है. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है आप. हो सकता है पास्ट में इन लोगों ने आपको बैक स्टैब किया मिलकर, आपने ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दिया है. नाउ दे आर इन डीप रिग्रेट. ठीक है, ये लोग पछता रहे हैं, एंड आप दूर रह रहे हैं ऐसे लोगों से, या हील हो रहे हैं. आप अपनी एनर्जी को रिचार्ज कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट कर रहे हैं. आप मेडिटेट कर रहे हैं, अकेले समय व्यतीत कर रहे हैं, जो चीज़ें आपको करना पसंद है आप वो कर रहे हैं. समवन इज़ इन रिग्रेट. ठीक है, आपको हो सकता है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपसे मिस हो गई थी वो फिर से आपकी तरफ आ सकती है. सफलता के राह पर अग्रसर हैं आप. जो चीज़ें आपकी तरफ भेजी गई थी वो बैकफायर हुई हैं. कोई पर्सन नहीं चाह रहे थे कि आप आगे बढ़ें जीवन में. उन्हीं की गंदी ऊर्जा उनकी तरफ हॉरिबली बैकफायर करी गई है. आपकी तरफ क्योटिक एनर्जी भेजी गई थी, लेकिन आपका जो रथ है वो स्वयं ईश्वर चला रहे हैं. ठीक है, तो आप सफलता के मार्ग पर अग्रसर हैं और अनस्टॉपेबल हैं. ओके, नथिंग कैन स्टॉप यू. ऑल नेगेटिविटीज़ हैव बीन ब्रॉट टू एन एंड. जो भी नेगेटिविटीज़ थी उनको अंत तक पहुंचा दिया गया है. कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, ये चीज़ें देखकर, क्योंकि आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उनकी चालें काम नहीं कर रही हैं, उनकी नेगेटिविटीज़ काम नहीं कर रही हैं, जो भी हेटर है, तो ये देखकर, ये चीज़ें देखकर वो पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं मुझे. दिख रहे हैं. ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है. ठीक है, इट्स अबाउट एनर्जी. या दिस पर्सन सेंड क्योटिक एनर्जी टूवर्ड्स यू. आपके जीवन में लड़ाई झगड़े चाहती थी ये पर्सन, ताकि आपका ध्यान अपने करियर से हटे, ताकि आपका ध्यान अपने हैप्पीनेस से हटे. ठीक है, आपको डिस्ट्रैक्टेड रखना चाह रही थी कोई पर्सन.
सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आ रहे हैं फ्रेंड्स, एंड इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ. थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू.